नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशी और मैं आपके लिए लाई हूँ डायन का बदला भाग 2। गांव में अब डायन की खबर आग की तरह फैल गई थी। सभी गांव वालों को मालूम हो गया कि डायन का काला साया फिर से गांव वालों की खुशियों को निकल जाएगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी मनोज के बड़े भाई और मझले भाई की मौत से। अब मनोज की बारी थी। जब से उस डायन की मनोज के कमरे में मौजूदगी के बारे में उसके पिता को पता चला है, तब से उनका बुरा हाल है। मनोज के चाचा उन्हें साहस और सूझबूझ से काम लेने को कह रहे हैं। इसी बीच मनोज की चाची भी पूरे घर और रिश्तेदारों को संभाल रही है। मनोज की चाची की बात करें तो बेहद खूबसूरत, मानो कोई इंद्रलोक की अप्सरा धरती पर सबको मोहित करने आ गई हो। खूबसूरत सी आंखें जिन्हें देख ले मूर्ख बना दे। वो मेरी तरफ आ रही थी। उन्होंने पूछा, बेटा चाय पियेंगे? देखने में तो हम उम्र ही थी। उनके मुंह से बेटा सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने मनोज से इनके बारे में पूछा तो उसने कहा कि चाचा की दूसरी शादी हुई थी उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद। मैंने मनोज को घर से बाहर ना जाने की हिदायत दी और खुद निकल गया उस डायन का रहस्य जानने के लिए। गांव पहले से ही डरा हुआ और सहमा हुआ था। ऊपर से मेरे सवाल उन्हें भविष्य में होने वाले किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सवालों के जवाब दे सके। शाम भी हो गई थी। मैं अब घर की तरफ जा ही रहा था। रास्ते में एक बुढ़िया मिल गई जो इस वक्त अपने घर का रास्ता भूल गई थी। उसने मुझे आवाज़ लगाई कि तनिक उसे मैं घर पहुंचा दूं, और बुढ़िया को उसके घर पहुंचाने के लिए चल पड़ा। मैंने सोचा इनकी तो उम्र हो गई है, इनको शायद मालूम हो। मैंने बोला, अम्मा उस डायन के बारे में कुछ जानती हो का? पर अम्मा कुछ ना बोली। रास्ते भर मैं उनसे यही पूछता आया और वो मेरी बातों को नज़रअंदाज करते रही। मुझे लगा कि शायद ये भी कुछ ना बताएंगे। मैं उनको उनके घर छोड़कर जैसे ही जाने लगा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तनिक भीतर तो आओ बचुआ। उन्होंने कहा कि डायन के बारे में खुलेआम बातें नहीं करनी चाहिए, वो इन हवाओं के ज़रिए सब सुनती है। अब बताओ क्या जानना है तुम्हें? मैंने बोला, अम्मा उस डायन के बारे में सब कुछ जानना है, मगर शुरुआत से। आखिर ये शुरू कब और क्यों हुआ? जहाँ मैं गांव के दूसरे हिस्से में उस डायन की कहानी सुन रहा था, वहीं मनोज के घर में सब चिंतित थे कि मनोज को उस काले साए से कैसे बचाएं। तभी मनोज के पिताजी और चाचा जी ने ड्राइवर के साथ उन अघोरी बाबा के पास जाने का फैसला लिया। मगर मनोज के पिताजी ने अपना फैसला बदला और चाचा जी को ले जाने से मना कर दिया और कहा कि अब मनोज की सुरक्षा उनके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। मनोज के चाचा जी ने भी उनकी इस बात पर भरोसा दिलाया कि अब मनोज की चिंता वो उन पर छोड़ दें और जल्दी से उन बाबा को लेकर गांव आ जाएं। भरोसा पाते ही मनोज के पिताजी ड्राइवर के साथ बाबा को लेने निकल गए। क्या होगी डायन की कहानी और क्या समय से मनोज के पिताजी बाबा को ला सकेंगे? क्या मनोज की जान बच पाएगी या क्या मुझे डायन की सारी कहानी का पता चल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारा अगला भाग, डायन का बदला भाग 3। धन्यवाद।